हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और द बेल आइकन को, क्यूट सा बेल आइकन को आप प्रेस करके नोटिफिकेशन हमेशा लें, ताकि आप कोई भी प्रोसेस फ्लो को मिस ना करें। डू हियर कि हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हाउ व्हाट फंक्शनल कंसल्टेंट डू, हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द फंक्शनल कंसल्टेंट। सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और द बेल आइकन को, क्यूट सा बेल आइकन को आप प्रेस करके नोटिफिकेशन हमेशा लें, ताकि आप कोई भी प्रोसेस फ्लो को मिस ना करें। प्रोसेस फ्लो हमेशा एक एक बेनिफिट होगा, एक ईआरपी ईआर डायग्राम को बनाने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए, आपको डेवलपर को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा वे में वी विल कंप्लीट इट। सो बेसिकली व्हाट फंक्शनल कंसल्टेंट इज, क्या होता है ना, फंक्शनल कंसल्टेंट का मेन बेसिकली रोल क्या होता है कि एक डोमेन होता है, डोमेन लाइक द कि डोमेन एक्सपर्ट होता है, लाइक फंक्शनल का, टेक्नोलॉजी का, मे बी एनी वन ऑफ द, हम बात करेंगे मोर और लेस फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट्स ऑफ व्यू। सो इट हेल्प्स द अदर इम्प्लीमेंटेशंस आल्सो लाइक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड मीट देयर नीड्स, मतलब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट्स को, स्पेसिफिकेशंस को फ्रीज करता है, राइट। So what is here like functional consultant is an expert in a particular field like HRMS में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, परचेजिंग में हो सकता है, वेंडर हो सकता है ऑल्सो, राइट। सो ये सारे मॉड्यूल पे हमारा फंक्शनल एक्सपर्ट काम करता है। एक अभी क्या होता है कि अगर आप एक प्योर फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो आपको एचआर का भी समझ में आ जाता है, फाइनेंस तो अपना बल्ले बल्ले रहता ही है। परचेजिंग होता है, गुड्स को परचेज करना, वेंडर को रजिस्टर करना, वेंडर को पेमेंट करना, वेंडर को डेबिट नोट देना, क्रेडिट नोट देना, उसकी पोस्टिंग करना, जीएल एटसेट्रा, ये सारा एक फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में आता है। और एक आप अच्छा टेस्टर बन सकते हो जब ये सब चीज़ें आती है आपको, और एक अच्छा एक एक्सपर्ट बन सकते हो आप फंक्शनल्स का, राइट। अभी क्या होता है कि आपको फंक्शनल में क्या, आपको स्किल्स एंड एबिलिटी को टेस्ट करके आपको कैसे आप ऑनबोर्ड करोगे टू बिकम अ फंक्शनल एक्सपर्ट, फंक्शनल कंसल्टेंट। आपको नॉलेज होना चाहिए सेक्टर का, सेक्टर लाइक बैंकिंग का, फाइनेंस का, इंश्योरेंस का एंड मीडिया एटसेट्रा का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर सपोज करो एक नॉन फंक्शनल बैकग्राउंड से कोई कैंडिडेट आता है और उसको आप डेबिट क्रेडिट पूछोगे, व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट में कैसे इम्प्लीकेशंस होगा, कैश फ्लो पे कैसे इम्प्लीकेशंस होगा, दिस पीपल विल नॉट नो। सो व्हाट आई अंडरस्टूड कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक फाइनेंस, एक बीकॉम का स्टूडेंट जो एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आया हुआ है, these peoples know better what is debit, what is credit, what is account payables, what is receivable, right, what is debtors, what is outstanding, what is payroll, what is cash book, fixed accounts, etc. So you will easily identify. So the knowledge होना चाहिए एक particular sector का, बैंकिंग फाइनेंस का। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस ऑफ ईच कंपनी, आपको मैंने बोला था पहले कि आपको जो कंपनी का एज इज बिजनेस समझना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, दैट नीड टू बी एकोमोडेट विद द इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट। नॉलेज होना चाहिए आपको टेक्निक्स का, मैनेजमेंट ऑफ मॉडलिंग्स एंड द टूल्स, लाइक टूल्स आपको पावर बीआई अगर जानते हो, आपको सिक्वल्स आता है, आपको ईआरपी का पैकेज आता है, लाइक अभी लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है आपका विच इज़ द ओडो टूल्स, लाइक डायनेमिक्स 365, और सारे ऐसे मार्केट्स में। अगर मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करूँ तो कोहा है, और अगर आप एचआर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे द आउटसोर्स टूल्स हैं जो कि एक कंप्लीट पैकेज ईआरपी को इंस्टॉल करते हैं। साथ साथ आपको कोई एक लैंग्वेज पे द बोथ लैंग्वेज पे आपको कमांड होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि इंग्लिश ही होना चाहिए, या इंग्लिश प्रायोरिटी पे है, बट इफ़ यू आर टॉकिंग विद द इंटरनेशनल क्लाइंट, राइट, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश होना इज़ लाइक कंपलसरी, राइट। इंग्लिश होना वहाँ पे मोर कंपलसरी है टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेशनल क्लाइंट, राइट। सो अब पर्सनल स्किल्स क्या होना चाहिए, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट को झेलना पड़ेगा, लाइक रिएक्ट काइंड ऑफ थिंग्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट कभी भी आ सकता है, क्लाइंट कभी भी भड़क सकता है, तो ये सब चीज़ें, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए, क्लाइंट क्या बोल रहा है। अगर एक बातें भी अगर मिस कर दे रहे हो, और अगर एफआरएस में और एसआरएस में आपने छोड़ दिया वो लिखना, तो हमारे डेवलपर को ये दिक्कत होगा, राइट। तो एक एक चीज़ों को फ्रीज करना है, एक एक चीज़ों को आपको सुनना है, एक एक चीज़ों को क्लाइंट को बताना है।
क्लाइंट को सुन के उसको ईआर डायग्राम बना करके और अपने डेवलपर को उसको समझाना है, राइट। सो दिस इज लाइक गुड लिसनिंग स्किल्स होना चाहिए टू कैप्चर ऑल द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी होना चाहिए। ऑल्दो दीज आर ऑल द सेकेंडरी काइंड ऑफ थिंग्स, बट अगर क्लाइंट मांगता है कि नहीं, द कैंडिडेट शुड बी द वेल एजुकेटेड एंड द वेल एजुकेशन बैकग्राउंड, गुड एक्सपोजर्स होना चाहिए उसके, दैट उसमें आपको जरूरत पड़ जाता है कि या यू शुड हैव द गुड बैकग्राउंड। बट फंक्शनल कंसल्टेंट इज नॉट एन ईजी टास्क, प्लीज कीप इन माइंड while interacting with the client. Being a functional consultant, I am more interacting with the client day to day activities. So मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि हमें चीज़ों को सुनना अच्छे से, और अब तो आदत सी हो गई है। सो वी गैदर द रिक्वायरमेंट्स इजली एंड फ्रीज दोज रिक्वायरमेंट विद द प्रोसेस फ्लो। आपको टाइम टू टाइम को राइट डिसीजंस भी करना पड़ता है। आपको जब तक अगर आप राइट डिसीजंस नहीं लोगे ना, तो प्रोजेक्ट एक गुड मूवमेंट की तरह नहीं आ सकता है। ये सब चीज़ों को आपको ईआरपी में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है ईआरपी बनाने के पहले। अब क्या होता है कि एक फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल कैसे डिफाइन होता है, आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट का रोल क्या होता है, राइट। उसका ड्यूटी क्या होता है, एक प्राइमरी ड्यूटी होता है कस्टमाइजेबल ईआरपी बनाना, बिजनेस एरिया को कवर करके मेक अ क्वेश्चन आंसर टू श्योर बी अ न्यू सिस्टम। आपको न्यू सिस्टम को बनाना है, और जो चीज़ों को सुन करके और किस वे में क्लाइंट को जो चाहिए होगा, इंटेंट्स टू डू, विच इज कॉल्ड द एज इज बिजनेस को समझ करके, एज इज बिजनेस को समझ करके टू बिजनेस को फ्रीज करना। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी तो हम मॉनेटरी टर्म्स में जाते हैं, ये तो हो गया क्लाइंट प्रोस्पेक्टिव से। लाइक कभी होता है ना, लोगों का क्वेश्चन हो जाता है, यार व्हाट इज द एवरेज पैकेज ऑफ द द फंक्शनल कंसल्टेंट, सो क्या होता है, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, अगर आप ट्रेनिंग पीरियड पे स्टार्ट कर रहे हो तो 2.5 LPA टू 4 LPA डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर क्रैकिंग योर इंटरव्यू विद द अकाउंटिंग पार्ट, द फंक्शनल पार्ट। आपको नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का एंड ऑल, फंक्शनल कंसल्टेंट, ऑल्सो यू शुड बी हैविंग कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल क्लाइंट। इवन तो अब तो इंडिया के क्लाइंट भी मैं रोज़ ऐसा फेस करता हूँ, तो या डेफिनेटली यू शुड हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो स्टार्टिंग पैकेज है 2.5 टू 4 LPA। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें, जो मीडियम रेंज, 1 साल आपका एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल हो गया, तो आप पा सकते हो द 5 LPA टू 8 LPA पर ईयर, राइट। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मोर देन 8 LPA टू 13 LPA। और अगर आप मास्टर कर लिए हो आप फंक्शनल में, तो देर इज़ नो लिमिट फॉर हैविंग अर्निंग इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग, राइट। सो अब आप मेरे साथ ये चीज़ श्योर रहें कि मैं जो भी बताने जा रहा हूँ पूरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम से, जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आने वाला है, उसमें मैं कंप्लीट चीज़ों को लेकर के आऊँगा। ऐसा फ्लो डायग्राम बनाऊंगा ना, ताकि हमारा बिजनेस एकदम फटाफट कवर हो जाए। परफॉर्म, उसका ड्यूटी क्या होता है, टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, जो मैंने बोला था कि क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, टू फुलफिल द बिजनेस रिक्वायरमेंट, टू अंडरस्टैंड एज इज बिजनेस को समझना, लाइक एज इज बिजनेस को समझना, ठीक है। टू बी बिजनेस क्या हो सकता है, ठीक है, टू बी बिजनेस क्या हो सकता है, अगर कोई गैप है बिजनेस के साथ, राइट, अगर कुछ गैप है तो आप गैप को समझो, एग्जिस्टिंग बिजनेस में क्या अच्छा हो सकता है। लाइक एज इज बिजनेस तो है ही, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है मरमरा के, लेकिन क्या हो सकता है द एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ क्या हो सकता है नया, उस गैप को समझना, एनालाइज करना, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस को, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशंस को बनाना, एज इज बिजनेस को कैप्चर करना इसमें, और फाइनलाइज करना कि टू बी बिजनेस क्या हो सकता है उस FRS फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशंस और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशंस में उसे कैप्चर करना, टू बी बिजनेस को और अच्छे तरीके से क्या हो सकता है। और उसमें हो सकता है तो कस्टमाइजेशंस बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशंस, कस्टमाइजेशंस कल जा करके बोले कि अगर कोई पॉलिसी चेंज होता है ERP में, ऑफिस ऑर्डर चेंज होता है, कोई पॉलिसी चेंज होता है, तो हम उसको कॉन्फ़िगर्स कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड द कस्टमाइजेबल ERP, राइट। आपको इंश्योर होना चाहिए बिफोर UAT और द बिफोर प्रोडक्शंस, प्री प्रोडक्शंस, आपको इंश्योर होना चाहिए कि एवरीथिंग इज करेक्ट, कैलकुलेशन इज ओके, फ्लो इज ओके, यूजर फ्लो डायग्राम के साथ हमने मीट किया है कि नहीं, बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ हमने मीटअप किया है कि नहीं, उसके बाद आपको गो लाइव जाना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड द UAT प्रोडक्शन।
अब हम चलते हैं यहाँ पे लाइक अब हम यहाँ पे चलेंगे कि ईआरपी में क्या क्या कवरेज होता है। हम लाइक एक ब्रॉड टर्म्स में चलेंगे कि ईआरपी में क्या क्या कवर होता है। ईआरपी में फाइनेंस मॉड्यूल आता है, प्रोक्योरमेंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल आता है, राइट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉड्यूल आता है, ऑर्डर मैनेजमेंट आता है। ऑर्डर मैनेजमेंट तो कोटेशंस एटसेट्रा इट विल काउंट। वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, अगर आपका वेयर हाउसिंग का बिजनेस है तो वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, कस्टमर रिलेशनशिप सीआरएम विच इज कॉल्ड द, बहुत बड़ा डिमांड है अभी कस्टमर का। सो बेसिकली अभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो कॉमन हो गई, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट विच इज द मटेरियल मैनेजमेंट। उसके बाद फिर हमारा सीआरएम हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, राइट, ये सारी चीज़ें हमारा। और ये तो कॉमन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट द ऑल द पेरोल प्रोसेसिंग ऑफ द एम्प्लॉय। ई कॉमर्स लाइक हम कोई वेबसाइट वगैरह रेडी कर रहे हैं, और मार्केटिंग ऑटोमाइजेशंस। सो ये हमारा 13 ईआरपी मॉड्यूल है एंड देयर फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सारे हमारे मॉड्यूल एक ब्रॉड टर्म में कवर्ड है, और ये सबको मिला करके एक पूरा ईआरपी पैकेज बनता है। सो ईआरपी फंक्शनल मॉड्यूल मेजरली क्या क्या कवर करता है। सेल्स मॉड्यूल विच इज कॉल्ड द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, आपको एंड कंज्यूमर तक गुड्स को कैसे पहुंचना है, उसमें प्राइस का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कोई प्रोडक्ट अगर बेचना है, खरीदना है, तो सेल्स मॉड्यूल में वो आता है। इन्वेंट्री मॉड्यूल होता है जहाँ पे हम वेंडर को ऑनबोर्ड करके उससे गुड्स को खरीदा जाता है। and the thing is happen like this. Purchase module which is called the procurement module, इसमें although क्या होता है इन्वेंट्री मॉड्यूल में कि स्टोर्स मैनेजमेंट होता है। कोई भी गुड्स अगर आता है तो हमें एक द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हमें एक स्टोर में रख करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इधर उधर। परचेज मॉड्यूल हम वेंडर से बाय करते हैं। प्रोडक्शन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। ह्यूमन रिसोर्स जहाँ पे एम्प्लॉय का पंच इन पंच आउट करके पेरोल जनरेट होता है। एंड फाइनेंस मॉड्यूल जहाँ पे सारा जो ये इकट्ठा होकर के हमारा ये फाइनेंस मॉड्यूल पे आता है चीज़ें, विच इज कॉल्ड ऑल द कैलकुलेशन। सो आगे वीडियो से आप मिस मत करना, कोई भी वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम एक प्रोसेस फ्लो के तरीके से आएंगे चीज़ों को स्टार्टिंग टू एंड। कहाँ से हम एचआरएमएस से अगर उठाएंगे तो एचआरएमएस से अगर कोई एम्प्लॉय पंचिंग कर रहा है तो हाउ द फाइनेंस मॉड्यूल इज गेटिंग अफेक्टेड, राइट, कैसे उसका मैपिंग करेंगे, कैसे उसका द प्रोसेस फ्लो, यूजर जर्नी, as is business to be business, what can be all the scenario. I am going to take it forward into this the functional ERP the concept channel में। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें और चीज़ों को समझें। फंक्शनल, आप भी एक फंक्शनल कंसल्टेंट बन सकते हैं कि, और एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। सो गेट इन टच विथ यू, राइट, make sure that you will be subscribing our channels and hit the bell icon. Thank you.